हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिकाकार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। आई होप आप जहाँ भी होंगे एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। एंड इन केस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, होपफुली ये रीडिंग आपके लिए गाइडिंग लाइट की तरह साबित हो सके। तो आज की पिकाकार रीडिंग है कि वो चीज़ आपके साथ क्यों हुई है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, कोई इनजस्टिस, सम कर्मा, क्या था वो, क्यों हुआ वो, उसका रीज़न क्या था होने का, और उसके बाद वो अब हो गया है, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, वो हम आज की पिकाकार रीडिंग से जानेंगे। क्योंकि समटाइम्स हमें क्लोजर नहीं मिलता है। तो आई होप, मेरा मकसद ही इस रीडिंग को बनाने का ये है कि हमें क्लोजर मिले। इसकी मोटिवेशन मुझे मिली वन ऑफ माय क्लाइंट्स, उनका मैं पर्सनल सेशन ले रही थी। तो उनको ना कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो वो क्लोजर सीख करने आए थे मेरे पास। तो उससे मुझे लगा कि शायद बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जो किसी चीज़ में क्लोजर सीख कर रहे होंगे बट उन्हें नहीं मिल रहा होगा। तो क्यों ना वही पिकाकार रीडिंग बनाई जाए। तो बस वही आज का टॉपिक होगा। तो अगर आप रेगुलर विजिटर हैं इस चैनल के, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे ही करते रहिए, प्यार देते रहिए। एंड इन केस फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं आप, वेलकम टू द चैनल। वीडियो को आराम से देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना इस वीडियो को लाइक करके। छोटा सा जेस्चर है बट इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं पाई सिलेक्शन की तरफ। आपके पर्सनल क्वेश्चंस लिए जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड यस, वो सरप्राइज जो मैं कह रही हूँ ना, और इट इज़ बिल्डिंग अप, वो मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी वो क्या है। बट अभी पाई सिलेक्शन, सो इमेजेस आपके सामने आएगी। जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट करे, यू कैन चूज दैट एज अ पाई एंड आई डायरेक्टली कैच यू एट योर रीडिंग्स। हाय माय स्वीट पायल, जिन्होंने भी इस इमेज को सिलेक्ट किया है, लेट्स चेक आउट कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ विजडम और एक्ल्स से आपकी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा भांप लेंगे कि ये सिचुएशन क्या है। इन केस आप रेजोनेट करते हो, आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है, तो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि यही आपकी पायल है और आप कंटिन्यू करना। और इन केस आपको लगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आप दूसरी पाइल्स की तरफ जंप कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट चेक कि क्या सिचुएशन है जो यहाँ आपके साथ हुई होगी, क्या हो सकता है वो जो इट माइट कनेक्ट विद यू। ओके, सो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द हायर पावर एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द वाई। ओके, तो आपके साथ जो चीज़ हुई है ना, वो बेसिकली ये टॉपिक ऑफ टैरो रीडिंग ही है ये, ठीक है। आपके साथ जो चीज़ हुई है ना, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने नहीं किया, ये सामने वाले ने, ये ना भगवान ने कुछ किया है, पर ये क्यों किया है। आपको इसमें बेसिकली ना ही किसी इंसान से शिकायत है, ना ही किसी सिचुएशन से शिकायत है। आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले से किसी चीज़ को लेकर शिकायत है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है, जो कि बेसिकली हमारा टॉपिक ही है रीडिंग का कि क्यों हुआ है। और आपका शिकायत और सिचुएशन भी वही है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर शख्स को लेकर शिकायत नहीं है, किसी चीज़ को लेकर शिकायत नहीं है। मेरे इर्द आपको ना कहीं ईश्वर से, अपनी किस्मत से, आपको डेस्टिनी, फेट, यूनिवर्स से शिकायत है। ऐसा मुझे यहाँ पे जो मतलब एक नज़र आ रही है चीज़ कि आपको वो लग रहा है मुझे, ठीक है, आपके लिए कि आपको ऐसा मतलब आपको सीधा ऊपर वाले से थोड़ा सा अभी आपका थोड़ा लफड़ा चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे भी बहुत लोग अपने यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी बदलाव कर रहे होंगे, द वे यू मेडिटेट, द वे यू प्रैक्टिस पूजा, या फिर आप भगवान से आजकल कि यू नो कि डू यू रियली एग्जिस्ट और नॉट, या वाई यू आर डूइंग टू दिस टू मी, थोड़ा भगवान के साथ, ऊपर वाले के साथ ही वन ऑन वन चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, इन केस ये कनेक्ट हुआ आपके साथ, आप कंटिन्यू करिए रीडिंग को। अगर नहीं हुआ है तो यू कैन स्विच टू अनदर पाइल्स, क्योंकि तीनों ही पाइल्स काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। चलिए देखते हैं, लेट्स सी इन केस आपके साथ कनेक्ट हुआ है आपके टैरो डेक से कि ये चीज़ क्यों हुई आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ क्यों हुई। एक कार्ड आपका गिरा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वी हैव द कार्ड हियर। ओके, सो आई विल कीप इट हियर। आपके नेक्स्ट 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक ऑलरेडी निकल गया है। तो ये चीज़
क्यों हुई है आपके साथ, लेट्स जस्ट चेक दैट आउट, ठीक है। तो आपका 5 कार्ड्स आगे हैं। तो आपका पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपका सेकंड कार्ड है यहाँ द फूल का कार्ड, यहाँ आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द फोर्थ कार्ड इज एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड एंड फिफ्थ कार्ड इज एस ऑफ कप्स। बहुत इजी आंसर है कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई है, क्योंकि भगवान आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यू नो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज हम ना भगवान पे सब छोड़ देते हैं कि भगवान ऐसा करे। आई डू हैव पीपल दैट समटाइम्स से मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, मेरे तो ना शनि की दशा चल रही है, मेरी तो राहु की दशा चल रही है, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। एंड वो ऐसे कह के दे ब्लेम इट ऑन थिंग्स, दे ब्लेम इट ऑन दैट। और ना वो उनकी मोटिवेशन, मतलब ऑब्वियसली लाइफ में उनकी खराब चल रही हैं चीज़ें, बट ना उनका मोटिवेशन किसी काम को करने का ख़त्म हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका भी शायद ऐसा चल रहा है कि आप बोल रहे मेरे साथ तो भगवान ही नहीं है, मेरे साथ तो चीज़ें वर्कआउट होती नहीं है। तो भगवान ना आपको अपने सहारे बिठाना नहीं चाहता। भगवान चाहता है कि मैं हूँ बट अभी मैं साइलेंट चला जाता हूँ, ताकि तुम मेरे सहारे ना बैठो और तुम अपना खुद का कुछ करो। क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनल स्टेबिलिटी या नई शुरुआत है। इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर करेंटली नॉट हैविंग एनी जॉब सिचुएशन एज सच, तो आपके लिए ये चीज़ में आपकी ग्रोथ है। आप इन चीज़ों में खुद एक्सेल करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट अपने बलबूते पे करोगे। जब आपकी लाइफ में खुद आप एक मोशन ढूंढना शुरू करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये चीज़ आपके साथ हुई है, क्योंकि भगवान आपको नई शुरुआत देना चाहता है और आपके बलबूते पे ही शुरुआत देना चाहता है। वो आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, ठीक है। लेट मी सी कि वो आपको आत्मनिर्भर क्यों बनाना चाहता है। तो उसके लिए कार्ड्स यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का होता है वो ना एक स्ट्रगल दिखाना चाहता है आपको। वो आपको चाहता है कि आप स्ट्रगल करो। और वो क्यों चाहता है कि आप स्ट्रगल करो, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना, आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में क्या है, आपका भगवान धरती पे भेज ही क्यों रहा है आपको, आपके सोल को ग्रो करने के लिए, आपको कि चीज़ें कैसी उसको ग्रो करने के लिए। आप ग्रो ही नहीं करोगे, उस पर ही छोड़ दोगे सब, तो कैसे चलेगा। इसलिए द यूनिवर्स इज करेंटली साइलेंट ऑन यू, इट्स वॉचिंग यू, देख रहा है, बस साइलेंट है। और उस वजह से कभी कभार ऐसा होता है, या तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं और हम कुछ नहीं करते, या फिर कभी कभार हम भगवान से जिद कर लेते हैं कि आपने नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ आके रहूँगा, बहुत पूजा पाठ कर ली, अब मैं ये चीज़ करूँगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, चलो यार तुम मुझसे बगावत ही कर लो, पर तुम खुद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने ये चीज़ लिखी है, पर मैंने साथ में कंडीशन लगाई है कि ये चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, पर पहले तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं मिलेगी तुम्हें। और कई बार ऐसा होता है कि मेहनत किसी के लिए लिखी होती है कि उसको 5 कदम चलने पड़ेंगे, 2 से मंजिल मिलेगी, किसी के लिए 20 कदम होता है और किसी के लिए 200 कदम है। तो शायद आप वो इंसान हो जो 20 कदम के लिए वाला बना है, बट आप 10 कदम बाद थक गए हो। शायद आप 200 कदम वाले हो, आप 190 तक पहुंच गए हो, 10 कदम और चलने की जरूरत है। या शायद आप वो बहुत लकी लोग हो, में से 5 कदम हो, पर आप 1 कदम भी नहीं चल रहे हो। सो मतलब रेजोनेट इट विद योर सेल्फ कि आप क्या हो, क्योंकि मन में सबको पता होता है। एक हम ना दुनिया से झूठ बोल लेते हैं कि नहीं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ, ये मेरा जॉब है, बिकॉज मैं यहाँ आई हूँ। आप मन में सबको पता होता है हम किस लेवल के हार्ड वर्किंग है और हम किस लेवल के काम चलाऊ वाली चीज़ें करते हैं। तो यू नो कि वेयर यू स्टैंड इन दोज थिंग्स। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल ऑनेस्ट एंड सिंसियर, क्योंकि अगर आप ये खुद की मेहनत से, खुद के बल से करोगे तो नई चीज़ तो आपके साथ आ ही रही है। साथ ही साथ में वी हैव हियर द कार्ड ऑफ जजमेंट, एंड जजमेंट का कार्ड ना मतलब ये होता है बहुत, मतलब ऊपर वाला आपको सुन रहा है और वो ना बहुत जबरदस्त देगा आपको, बहुत। क्योंकि वी हैव एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आप फाइनेंशियली दिक्कत में हो तो आपको फाइनेंशियली भी बहुत ब्लेस करेगा। आप इमोशनल एस्पेक्ट से हर्ट हो, आपको इमोशनली भी बहुत ब्लेस करेगा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करेगा। मतलब वो आपको बाद में पता लगेगा कि नहीं नहीं सुन रहा था, ऊपर वाले ने मेरे आंसू देखे हैं, ऊपर वाले ने मेरी गुहार सुनी है, और बस वो ये चाह रहा था कि मैं काम करूँ, मैं खुद से करूँ, एफर्ट लूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ बस आपको करनी है। एंड देन यू सी, लेट्स जस्ट चेक फ्रॉम योर स्टार ओरेकल कार्ड्स एनीथिंग, एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि अबाउट कि ये सिचुएशन आपके साथ क्यों हुई है, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ क्यों हुई है। वी हैव हियर 2 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव द एज ऑफ लाइट। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। आपको ये चीज़ खुद से करनी है, और आपको हमेशा आपके सोल को इस चीज़ के लिए ही ट्रेन किया जाता है। इस जन्म में थोड़ा सा आप लेड बैक हो गए थे, तो शायद इसलिए वो
universe went little silent on you, ठीक है. And secondly, break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. Rewriting the future. Please card, focus over here, focus. I hope you're able to see. Let me do. Okay, so you have to write your future. आपको रीराइट मतलब आपको लिखना पड़ेगा अपना फ्यूचर, आपको ब्रेक करना पड़ेगा पैटर्न, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है. सो यस माय पायल, ये है आपकी रीडिंग. इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आप अपनी लाइफ में अब वो कदम खुद बढ़ाएं, आप आगे बढ़ें और अपने हील करें अपने पैटर्न्स को. तो ग्रीन कलर का हार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, और चैनल को और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. वेरी स्मॉल जेस्चर बट मीन्स अ लॉट टू मी. ओके, सो या दिस इज इट एंड आई विल कैच यू ऑल इन नेक्स्ट पिक अ कार्ड. जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है बाय सेलेक्टिंग दिस इमेज, सो लेट्स सी कि ये चीज़ आपके साथ क्यों है. तो सबसे पहले हम यहाँ विजडम और ऑरेकल से आइडिया लगाएंगे कि क्या सिचुएशन है. तो सबसे पहले हम सिचुएशन को मैच करेंगे. इन केस आपको लगा कि हाँ यही सिचुएशन मेरे साथ हुआ है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये आपकी पाइल है. इन केस आपको रेजोनेट ना हो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप दूसरी पाइल पे जा सकते हो, आपको जो सेकेंड बेस्ट पाइल लगा था, ठीक है. बट लेट्स जस्ट चेक आउट कि ये सिचुएशन आपके साथ जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ ये इस तरह का ही कुछ आपके साथ हुआ है कि नहीं, ताकि आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सको. एंड वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द मेंडिंग एंड देन वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द यांग. ओके, सो मुझे यहाँ पे किसी तरह का हीलिंग, किसी तरह का पार्टनरशिप रिलेटेड यहाँ पे कुछ कंसर्न हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो शायद कोई आया, कोई सहारा बना, और फिर सहारा बनने के बाद अधूरा सा चीज़ें हैं, अभी भी कुछ है. मतलब जैसे होता है कोई लाइफ में आके कंप्लीशन कर गया, कुछ दिल को भर गया, पर कुछ लोगों का दिल अभी भी भर रहा है, हील हो रहा है, कुछ लोगों का हील होके और बिखर गया. मतलब ऐसा तो ना कोई आपकी लाइफ में आया, उसने आपको अच्छा फील कराया एंड देन वो जब गया तो वो और भी बुरा करके चला गया, और भी ज़्यादा दिल तोड़ के चला गया. तो आइदर दैट इज़ द केस विद यू, और कुछ लोग लकी इनफ है कि उनकी लाइफ में सच्ची में कोई आया है और उनको अच्छा फील करा रहा है. तो दो केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है. ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो इन केस यू रेजोनेटेड विद इट, यू कनेक्टेड विद इट, तो स्टे विद मी हेयर ऑन द रीडिंग. अदर्स दूसरी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अब हम टैरो डेक से देखते हैं ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई, वाई दिस थिंग हैपन विद यू. ऑलराइट, तो ये चीज़ क्यों हुई है मेरी प्यारी पाइल के साथ. लेट्स जस्ट चेक दैट आउट. तो यहाँ मैंने आपके लिए 5 कार्ड्स निकाल लिए. ओके, तो हमारा पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, हमारा सेकंड कार्ड है यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का. पैशन की कमी थी लाइफ में, और यू नो आपका कार्ड है जो उसमें भी यांग है एंड दैट्स इन अ फायर एलिमेंट एंड वॉन्ड इज अ फायर एलिमेंट. पैशन की कमी है. 4 ऑफ कप्स, ऑल राइट, पेज ऑफ कॉइन्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों होनी थी, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ फ्लैट लाइन चल रही थी. चाहे आप चाहे ये बंदा चला गया हो या चाहे लोगों की लाइफ में अभी भी ये बंदा रह रहा है और आप हील हो रहे हो, दोनों केसेस में ये मैटर वैलिड हो रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए क्योंकि आपकी लाइफ में गेट गोइंग की ज़रूरत थी, ठीक है. आप ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में बन गए थे जो बस खड़ा था, मतलब एक लाइफ में स्टक था, ठीक है. अब जिन लोगों की हीलिंग हो रही है, जो इतने लकी हैं कि जो अभी आपके सपोर्ट में पर्सन आए, इसके साथ मिलकर आप हील हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, यू आर वेरी लकी पीपल. आपकी लाइफ में पैशन आ रहा है, आपकी लाइफ में फिर से एक विजन आ रहा है, आपकी लाइफ में फिर से एक ग्रोथ आ रहा है, एक चार्म आ रहा है आगे लाइफ में बढ़ने का, ठीक है. बट फॉर दोज पीपल जिनको एक इंसान आके अच्छा फील करा के फिर चला गया, कहीं और दिल तोड़ गया, आपकी लाइफ में भी मानो ना मानो ये बंदा मूवमेंट लेके आया है. ये बंदा मूवमेंट आपकी लाइफ में लेके आया क्योंकि आप पहले खड़े थे, इसने हील कराया, आपको आपकी जगह से हिलाया, और आपको आपकी जगह से, जो इस एनवायरनमेंट, जिस चैप्टर में आप स्टक थे अपनी लाइफ में, उस चैप्टर से हटना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के लिए. तो चाहे आपके साथ ये बंदा है, चाहे ये बंदा आपके साथ नहीं है, आपका इस चैप्टर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है. मैं यहाँ पे कार्ड्स में निकाल के देख लेती हूँ कि क्यों ज़रूरी था. तो वी हैव हियर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि
एस ऑफ सोर्ड्स इज न्यू क्लैरिटी, न्यू डायरेक्शन इन लाइफ, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब न्यू डायरेक्शन, वो होता है ना, जिंदगी आपको दूसरे चैप्टर पे ले जाना चाहती थी, आप उसी चैप्टर पे खड़े थे, तो आपके लिए दूसरा चैप्टर आना जरूरी, क्योंकि अगर आप इसी चैप्टर में अड़े रहते ना, वी हैव द कार्ड ऑफ टावर, चीज़ें बिखर जाती हैं, चीज़ें टूट आप अपनी पुरानी स्टेट ऑफ लाइफ में होते ना, एक दिन हम बहुत टूट जाए, ऑब्वियसली अभी भी टूट रहे होगे, अभी भी बिखर रहे होगे, बट आप इससे 1000 गुना ज़्यादा गंदा अपनी लाइफ में फेस करते, है ना। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि कभी कभार ऐसा होता है, सपोज कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, एंड कार का बहुत नुकसान हो गया, तो घर वाले क्या कहते हैं, तुम्हें तो नहीं लगी, चलो शुक्र है गाड़ी का नुकसान हुआ, तुम तो बच गए। वही वाला सिचुएशन है कि गाड़ी का नुकसान है पर आप बच गए। तो लाइफ में अभी चीज़ें चाहे खराब हो रही हो, बट उस लेवल का अगर आप इसी चैप्टर में स्टक रहते हैं, आप उसी जगह पे स्टक रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत 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 शायद इससे ज़्यादा खराब, इससे ज़्यादा कुछ गंदा, कुछ गलत, कुछ नेगेटिव, कुछ इतना इमोशनली टॉक्सिक हो जाता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मिंग हो जाता है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने ही लूप में फंसे रहते हैं। अभी भी इस पर्सन ने जिन लोगों की लाइफ में आके बंदा चला गया है, आप इमोशनली हर्ट हो, पर अपनी लाइफ में आप हिल गए हो, तो अब आपको एटलीस्ट आप उस पर्टिकुलर चैप्टर से तो निकले हो, ठीक है। तो आपके लिए वो निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जब आप जो नए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हो, वी हैव हियर द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइंस, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सब कुछ टूटता बिखरता दिख रहा है। इवन अगर आप अभी दुखी भी हो ना, आप एटलीस्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हो, और अब आप लॉयल्टी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी लगा लो, फाइनेंशियल अबंडेंस लगा लो, आप खुद की स्टेबिलिटी, आपकी खुद की इंडिपेंडेंस, आपकी खुद की एसेट बिल्डिंग, अपनी खुद की सेफ्टी की तरफ आप जाने वाले हो, जो कि आप पहले नहीं करते थे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और इसलिए ये चीज़ आपके साथ हुई है कि आप खुद का करो, है ना, आप खुद का करो, आप खुद के लायक बनो, आप खुद में इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ कि कोई आपको बिखार ना सके, कोई आपको और तोड़ ना सके, या फिर आप इतने ज़्यादा इमोशनली अब स्टेबल हो जाओ कि कोई और आके आपको झकझोड़ ना सके। क्योंकि अगर आप उसी चैप्टर में स्टक रहते हैं ना, वही चीज़ में, चाहे ये बंदा आपके साथ है चाहे नहीं है, तो आप बहुत गंदी जगह पे होते। इस बंदे ने आके बेसिकली आपको हिला के उस जगह से जहाँ पे आप एक स्टक जगह पे थे, अब मेहरबानी ही की है, चाहे ये बंदा अब आपके साथ है, चाहे ये बंदा आपके साथ नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इतना ही मैं यहाँ कहना चाहूँगी। लेट्स सी फ्रॉम लाइट सीड ओरेकल कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कि ये चीज़ आपके साथ जो हुई है ये क्यों हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स निकाल देते हैं। तो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ कीपर्स ऑफ अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एशियड एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू, ओके। एंड सेकेंडली वी हैव एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। एग्जैक्टली ये डिवाइन प्लान था, ये आपकी फाउंडेशंस ले हुई, क्योंकि नया चैप्टर, मतलब आई कैन मेक दिस अप, आया है खुद यहाँ पे कार्ड, प्लीज फोकस, ओके। सो या, तो ये फाउंडेशंस ली हुई हैं आपकी लाइफ में, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और आप अकेले नहीं हो, आपको पूरा आपका स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड सब आपके साथ हैं इसमें आपके, बट आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट होना था और वो आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। सो इसलिए चीज़ हुई आपके लिए, ठीक है। तो यस माय पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि नया चैप्टर में स्टेबिलिटी एकदम मजबूत रहे आपकी लाइफ में। तो आपने नीचे मुझे बुक का इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, एंड चैनल को सपोर्ट करिएगा बाय गिविंग इट अ लाइक, स्मॉल जेस्चर बट मीन्स अ लॉट टू मी। सो आई लव यू ऑल एंड कैच यू नेक्स्ट टाइम। जिन्होंने इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, लेट्स चेक आउट कि वो क्या चीज़ हुई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका विजडम ओरेकल से एक एनर्जी निकालूंगी कि क्या इस चीज़ से रिलेटेड हुई है, तो ताकि आपको कॉन्फर्मेशन हो जाए कि आप ही की रीडिंग है, ठीक है। इन केस आपको लगे कि हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करना, वरना आप दूसरी पायल सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट चेक द नेचर ऑफ जो चीज़ आपके साथ हुई है, वो किस नेचर की चीज़ आपके साथ हुई है। ऑलराइट, सो वी हैव हियर द कार्ड ऑफ TikTok, and the second card we have here is the card of peace. तो पेशेंस, आपकी लाइफ में बहुत देर से किसी चीज़ में आप पेशेंस ढूंढ रहे हो, पेशेंस के साथ उस चीज़ को डील कर रहे हो। ये अब होएगा, अब अच्छा टाइम आएगा, ये चीज़ अब अच्छी होगी, बट वो अभी होने में नहीं आई है, ठीक है। आप बहुत देर से एक वेटिंग गेम आपकी लाइफ में रहा है, और उस वेटिंग गेम के बाद भी आपको आपके पसंद का रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला है, या फिर आप उस चीज़ में आपको
वेटिंग, अभी भी फिलहाल बहुत लोग एक वेटिंग जोन में, एक हैंगिंग जोन में ही लटके नजर आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ है आपके साथ, ये मुझे यहाँ पे कंसर्न। तो अगर बहुत लोग यहाँ पे किसी चीज़ में लटके हुए हैं, वेटिंग गेम है आपकी, ना आर हो पा रहे हो ना पार हो पा रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग है। इस पाइल को कंटिन्यू करिए। एंड इन केस आपको लगता है कि नहीं, दैट्स नॉट द केस विद यू, आप किसी चीज़ में लटके नहीं हुए हो, वेटिंग में नहीं हो, तो आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लो। ओके, सो हम आपके साथ चलेंगे। तो अब लेट्स जस्ट चेक दैट आउट कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ये इसका ये रीज़न क्या था कि ये चीज़ आपके साथ हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे फ्रॉम द टैरो डेक कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई, वाई दिस थिंग हैपेंड विद यू, वाई दिस थिंग हैपेंड विद माई स्वीट पाई। तो हमने यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकाली हैं, 5 कार्ड्स निकाले हैं। वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, ठीक है। सेकेंड वी हैव हियर द कार्ड ऑफ टेम्परेस विच अगेन टॉक्स अबाउट पेशेंस, ठीक है। देन वी हैव हियर द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव हियर द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स, एंड देन वी हियर हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देखिए एक का चीज़, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ना कार्ड्स को थोड़ा एनालाइज कर लूँ। ऑल राइट। देखो ये आपके साथ क्यों हुआ है, उसमें मुझे यहाँ पे एडवांटेजेस तो बहुत दिख रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में ये चैप्टर या ये जो भी चीज़ है ये इसलिए होना ज़रूरी था क्योंकि आपको, यू आर मेंट टू बी मच्योर। अगर आप ये वेटिंग गेम में नहीं रहते, ठीक है, आप टेम्परेस का कार्ड आया है ना, मतलब पेशेंस का कार्ड है, अगर आप वेटिंग गेम में नहीं रहते, आप कभी एम्प्रेस एनर्जी नहीं महसूस। एंड एम्प्रेस इज समवन हु इज़ प्रेग्नेंट, अगेन 9 महीने का वेट। तो कुछ लोग यहाँ 9 महीने से किसी चीज़ में फंसे हो सकते हैं। इट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, ठीक है ना। तो जो आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की खुशी चाहिए, आपको किसी चीज़ में, और लेट मी टेल यू, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, इसकी भी एक स्टोरी है। आई थिंक एक राजा होता है, वो अपनी बेटी को या अपनी वाइफ को, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, उसको ढूंढने के लिए ना वो अपने आप को गार्ड लेता है, तो उससे पेड़ निकलता है ताकि वो कानों से सुन सके। तो वो भी एक वेटिंग गेम में ही यहाँ पे पड़ा रहा, मतलब उसको वहाँ पे ही ऐसे दफन होना पड़ा है, जो भी है, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाओगे अगर आपके साथ ये चीज़ ना हुई होती। तो आपको इस चीज़ में वेट करना, ये चीज़ आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ की कोई विश है वो तभी पूरी हो पाएगी जब आप इस लेवल का आपका एंड्योरेंस हो जाएगा कि आप ये सक्सेस को हासिल कर सको, ये एम्प्रेस एनर्जी को, कुछ जो आप लाइफ में क्रिएट कर सको। शायद इन 9 महीने में आपने भी लाइफ में कुछ क्रिएट किया है, क्रिएट करने का सोचा है, वो नहीं हो पाता अगर ये चीज़ आपके साथ ना हुई होती। तो मे बी अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर दिया, कुछ क्रिएटिव काम, या अपना आपको डाइवर्ट करने के लिए आपने कुछ करना स्टार्ट कर दिया, वो धीरे धीरे आपको आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ शुरू हुआ क्योंकि आप वेट कर रहे थे, आपको वेट से डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं क्लैरिटी और एक पाथ लेके आई, इसलिए ये चीज़ आपके साथ हुई है। इसलिए आपको ये चीज़ सहनी पड़ी क्योंकि समथिंग बेटर आपके लिए डेवलप होना है, एक ग्रो होनी है, एक बढ़िया चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ आने वाली है। और उस चीज़ को बढ़िया आने के लिए आपको धैर्य रखना ही था, आपको धैर्य के साथ रहना ही पड़ना था, क्योंकि अगर आप धैर्य के साथ नहीं रहते तो वो ना वो चीज़ क्रिएट हो पाती आपके लिए, और ना ही वो आपको आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ लेके जा पाती। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ इसलिए आपके साथ हुई है, ये चीज़ इसलिए आपके साथ। लेट मी जस्ट पुल आउट 2 मोर कार्ड्स एंड वी हियर हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और ये एस्टैब्लिश, क्योंकि 2 ऑफ जो कॉइन्स का कार्ड होता है ना, वो होता है 2 चीज़ें एक साथ मैनेज करना। आपके लिए वो पेशेंस इसलिए आई है क्योंकि आप शायद इतने केपेबल नहीं थे कि आप 2 चीज़ें एक साथ मैनेज कर सको। आपको एक मुकाम अच्छे से हासिल करके ही दूसरी चीज़ आपके साथ होनी है। ज़रूरी नहीं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ आप देख रहे हैं ये यही हो, शायद इससे भी बेहतर हो, शायद यही हो, शायद इससे भी बेहतर हो, बट इट्स अ वन स्टेप जर्नी फॉर यू। आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए ये चीज़ हुई है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो आपके साथ हुआ है, एंड इसलिए आपको ये वेट करना पड़ा, इसलिए वो पेशेंस गेम आपके साथ, वो टिकटॉक आपके साथ हुआ, क्योंकि उस टाइम में आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, उस टाइम में कुछ आपने ऐसा करने का सोचा है जो कि आपको आपकी सक्सेस की तरफ, जो आपकी लाइफ की फर्दर क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। और अगर वो
पेशेंस ना हो पाती तो आप सोच ना पाते, आप वो क्लैरिटी ना ला पाते, आप कुछ क्रिएट ना कर पाते, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे एक हॉबी डेवलपमेंट ही हो, कुछ भी हो, बट कुछ आपने क्रिएट किया है या आप क्रिएशन की प्रोसेस में हो जो कि आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा। और ये एक एक होके ही होना था आपकी लाइफ में, डेस्टिन था, इसलिए ऐसा हुआ है। लेट्स चेक सम स्टारलाइट oracle messages for you in regards to ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है उस मामले में यूनिवर्स का आपको क्या तसल्ली है, क्या है। तो वी हैव हियर द पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द oracle एंड इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो आपको आज कह रहे हैं आपका वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, वही मैंने कहा ना कि आपको एम्प्रेस एनर्जी में आना था, आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होना था, तभी ये आपके साथ हुआ था। अब जब वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है वो ट्यून इन करो, उसको सुनो और उसके हिसाब से चलो, क्योंकि ये जो आपके साथ हुआ है ना इसको वेस्ट मत जाने दो। ऑब्वियसली वेस्ट नहीं जा रहा है क्योंकि आप एक क्रिएशन की प्रोसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हो, बट स्टिल आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डोंट लेट इट गो इन वेन। जो आपके लिए अब ग्रोथ हुई है, जो ग्रोथ आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई ना, उसका मोस्ट यूज़ करो। देखो आप अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आप कैसे आगे बढ़ोगे। ओके, सो यस माय पार्ट, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि ये टिकटॉक का गेम आपके लिए एक लकी लॉटरी की तरह साबित हो। तो आपने नीचे क्लॉक का इमोजी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है एंड चैनल को सपोर्ट करिएगा, इसको प्यार दे के, लाइक सब्सक्राइब करके, इन केस you really like the videos, क्योंकि a small gesture but means a lot to me. Okay, so take care and I'll catch you all in next pick a card. Hi guys, you know what, this is time for the answer to your personal question. आज के लकी सब्सक्राइबर हैं ये with their question, so let's just check कि क्या आ रहा है इनके लिए। इन केस आप भी इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि कैसे पर्सनल क्वेश्चंस को पिक किया जाता है, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपने बस मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल दबा के, और जब भी वीडियो आता है उसके बाद आपने अपने एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम रैंडमली आपका क्वेश्चन पिक किया जा सकता है जैसे इस टाइम इनका हुआ है। सो होपफुली दैट इज़ यू नेक्स्ट टाइम, बट अभी इनका आंसर देखते हैं। तो देखिए आपके लिए अगर मैं कहूँ कि मेडिकल फील्ड एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है, तो 1000% अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, तो आप इसमें आगे जा सकते हो। आई थिंक आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, और जितना आप इन्वेस्टमेंट इसमें देंगे इन टर्म्स ऑफ योर मेहनत, इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, इन टर्म्स ऑफ इवन फाइनेंशियली भी, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल की पढ़ाई महंगी होती है, ये आपको रिवॉर्ड करेगा। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद इट। ओके, तो यस ये है आपकी रीडिंग एंड यस ये है आज का सेशन। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग क्लोज होती है इसी के साथ। इन केस आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए और रीडिंग्स, तो आपने चैनल को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना है, नोटिफिकेशन बेल दबा देनी ताकि जब भी वीडियो आए टन टन आपको पता लग जाए। एंड आई एम ट्राइंग टू कम अप वेरी सून विद दैट सरप्राइज। और जो भी जो भी आपके सजेशंस है कि मुझे और क्या पिक अ कार्ड रीडिंग बनाना चाहिए, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड केस पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन इंक्वायर दैट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मैंने नीचे लिंक डाल रखा है मेरा व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सबका, वहाँ पे रीडिंग्स अवेलेबल है, तो यू कैन बुक ओवर देयर। ठीक है, सो और कोई कमेंट सेक्शन में कोई स्पैमर आए तो प्लीज़ डोंट एंटरटेन दैट, क्योंकि आई डोंट डू कमेंट्स। ठीक है, मैं देखती हूँ बट मैं कमेंट नहीं करती हूँ, तो उसका ध्यान रखना है। ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, सी यू वेरी सून।